अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बेशुमार ख़बरें जो हैं वो गर्दिश में होती हैं, तो कोशिश होती है कि चंद ख़बरें आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका और मेरा जो ताल्लुक़ है वो बना रहे। तो सबसे पहले जो मैं बात आपसे शेयर करूंगा, हमारे मुल्क में एक सहाफ़ी हैं, सईद काज़ी उनका नाम है। अब ये साहब जो हैं अभी बात कर रहे थे कि मियां नवाज़ शरीफ को हुकूमत दे के देख लें, चंद महीनों के बाद जो है मुल्क का जो हाल होगा फिर आप पछताएंगे कि आपने किसको हुकूमत दी। तो मेरी यहाँ पे गुजारिश है कि इन तमाम बातों से बाहर निकलें। आप अगर ये हमारी ना आप फ़ैसला कर सकते हैं, ना मैं फ़ैसला कर सकता हूँ, ना पाकिस्तान की आवाम फ़ैसला कर सकती है। फ़ैसला करना होता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि किसको इन करना है, किसको आउट करना है, किसको इक़्तिदार के मनसब पे बिठाना है और किसको इक़्तिदार के मंच से नीचे गिराना है, उसे टॉपल करना है। ये हमारे आपके इख्तियार में नहीं है। हम अच्छी बेस्ट विशेस का इजहार कर सकते हैं और जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो ना तो सियासी पार्टीज़ कर रही हैं और ना ही हमारे जो जजेस हैं वो कर रहे हैं और ना ही हमारे जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कर रहे हैं। अगर ये कुछ हो रहा है तो सिर्फ रियासत ही की वजह से हो रहा है और रियासत ये तहैया कर चुकी है कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में लाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछला वक्त गुजर गया, आप खुदारा माजी को भुला के फ्यूचर की तरफ चलें और माजी से सबक सीखें, माजी को लेके बैठे ना रहें कि जरदारी ने नवाज़ शरीफ को ये कहा, नवाज़ शरीफ ने जरदारी को ये कहा, बिलावल ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। इन तमाम बातों को पसे पुश्त डालें, आगे की सिमत में चलें और नवाज़ शरीफ को अगर हमारी रियासत ने ये मुसम्मम इरादा कर लिया है कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में लाना है तो इक़्तिदार में उनको आने दें। लेकिन नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे रह के मुल्क को कौम की खिदमत करें और अपनी जो नीयत है उसको दुरुस्त रखें, सही रखें और फिर दोनों मिलके एक पेज पे रह के काम करें तो यकीनी बात है हमारे मुल्क में सुधार आ जाएगा। अगर फिर वही इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने वही लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर सूरत हाल में बेहतरी कभी नहीं आएगी, इससे भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी इलेक्शन के बाद। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन होने हैं उसमें ये बाकायदा तौर पर ये नतीजा अक्स किया जा चुका है कि हमारे आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियां नवाज़ शरीफ हैं। उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे बैठना है। क्यों कि जो ताकत का सरचश्मा है उन्होंने इस मनसब पे उन्हें बिठाना है। लेकिन खुदारा मेरी तमाम सहाफ़ियों से भी ये गुजारिश है कि ये जो बातें करते हैं कि नवाज़ शरीफ आएगा और कभी फैसल वाडा 12 माह के बाद उलट जाएगा, कभी सईद काज़ी अभी जैसे बात कर रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, इंसान ही काम करते हैं। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ क्या वहाँ पे इंसान काम नहीं करते? क्या वहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते? ये सिर्फ नीयत का मामला है। अगर नीयतें हमारे पॉलिटिशियंस की सही हो जाएं तो मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। क्योंकि जो भी इक़्तिदार में आता है माजी को सामने रखते हुए चलता है कि मैंने इसको मार देना है, मैंने इसकी करप्शन निकाल लेनी है। आज तक
किसी की करप्शन जो है वो नहीं किसी ने निकाली और ना ही किसी को सज़ा हुई है। तो लिहाजा गुजारिश यही है, हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी मुफक्किरीन हैं, जितने भी मुहक्किकीन हैं और जितने भी ये स्पोक्स पर्सन बात करते हैं, खुदारा इन बातों से बाहर निकलें और मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हुए ये ज़रूर कहें कि इक़्तिदार में आने के बाद रियासत कम अज़ कम उसको टाइम पूरा कर दें, ताकि उनको कोई शिकायत ना हो कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे निकाल दिया गया और मैं तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जा रहा था। ये बहाने, ये एक्सक्यूज़ ना रहें और अवाम भी नेक्स्ट जब किसी को इलेक्ट करें तो सब सूरत हाल जो है उनके सामने हो, कौन सा बेहतर है, कौन सा गलत है। तो ये कहना कि नवाज शरीफ जो है अब आएगा तो चंद महीनों के बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इमरान खान को भी रियासत लेके आई थी, आपके सामने था जो भी सूरत हाल थी। कभी वहाँ से गोगी निकल आई, कभी वहाँ से बुज़दार निकल आया, कभी वहाँ से जो है बुशरा बीबी निकल आई, कभी वहाँ से मानिका फैमिली निकल आई। ये वो किरदार हैं जिनको हमने ज़िंदगी में कभी नाम नहीं सुना था पाकिस्तान में। वो किरदार इमरान खान ने ला के पब्लिक के सामने आश्कारा कर दिए और उनको इक़्तिदार में ला के बिठा दिया। अपनी जगह जो इक़्तिदार में हिस्सेदार थे, जो हुकूमत कर रहे थे, वो ये लोग थे। और आज फिर वही करप्शन, वही वावेला मचा दिया गया है। अगर करप्शन इन्होंने की है तो उन्हें पकड़े और कटहरे में लेके आए। यही काम इमरान खान ने किया और यही काम जो अब शुरू हो रहा है। तो खुदारा इन बातों से बाहर निकलें और सिर्फ आप ये दुआ करें कि हमारा मुल्क, अगर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ बनते हैं तो वो मुल्क को सही सिमत में रियासत के साथ मिलके, रियासत के साथ फड्डा नहीं करना, रियासत के साथ झगड़ा नहीं करना, जो भी फैसले करने हैं अपने मुख्तदर इदारे जो हैं उनको साथ बिठा के, उनको साथ मिला के फैसले कर रहे हैं। फिर देखें मुल्क में बेहतरी आती है कि नहीं आती। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।